सात रानियां और चमत्कारी आम। एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास धन, सेना, महल सब कुछ था। लेकिन उसकी एक नहीं, सात रानियां थीं। और फिर भी कोई संतान नहीं थी। छह रानियां बहुत सुंदर थीं। वे अपने रूप पर घमंड करती थीं। सातवीं रानी साधारण दिखती थी। चेहरा सामान्य, कपड़े भी सादे और स्वभाव बहुत शांत। बाकी रानियां उसे बदसूरत कहकर चढ़ाती थीं। राजा मन ही मन दुखी रहता था कि कोई संतान नहीं है। एक दिन वह घने जंगल में गया। वहां उसे एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर में एक तपस्वी आर्ष्य मिले। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा सुनाई। आर्ष्य ने कहा, राजन, इस जंगल में एक दिव्य आम का पेड़ है। उसके 7 आम तोड़कर अपनी सातों रानियों को खिलाना। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया। वह 7 चमकते हुए आम लेकर महल लौट आया। उसने आम अपनी रानियों को दे दिए और कहा, इनको बराबर बराबर बांट कर खा लेना। 6 सुंदर रानियां साथ बैठीं। उन्होंने अपने लिए आम काट लिए। मीठे मीठे आम खाती रहीं। लेकिन जब 7वीं रानी आई तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही रहो। उन्होंने आम के छिलके और बीज, गुठली अलग कर फेंक दिए। 7वीं रानी चुपचाप सब देखती रही। उसके मन में दुख था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। जब सब चली गईं, वह धीरे से गई, छिलके और गुठली उठाई और भगवान का नाम लेकर खा ली। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरे भाग्य में संतान है तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद महल में खबर फैली, 6 रानियां बीमार पड़ गईं। उनका चेहरा मुरझाने लगा। और आश्चर्य, 7वीं रानी का चेहरा दिन ब दिन चमकने लगा। उसका रूप निखरता गया। वह बहुत सुंदर दिखने लगी। कुछ महीनों बाद पता चला, 7वीं रानी गर्भवती है। राजा हैरान था। 6 रानियां जलने लगीं। उन्होंने षड्यंत्र रचने की सोची, लेकिन अब देर हो चुकी थी। समय आया और 7वीं रानी ने एक बहुत सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा ने यह जानने के लिए सच्चाई खोजी कि आखिर हुआ क्या था। एक दासी ने डरते डरते सारा सच बता दिया। कैसे 6 रानियों ने आम खा लिए और 7वीं को सिर्फ छिलके दी। राजा क्रोधित हो उठा। वह दरबार में आया और बोला, जिसने किसी के साथ अन्याय किया वह इस महल में रहने योग्य नहीं है। 6 रानियां शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थीं। राजा ने उन्हें राज्य से बाहर भेज दिया। फिर वह 7वीं रानी के पास गया। उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। 7वीं रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया। महल में फिर से खुशियां लौट आईं और उस दिन से पूरे राज्य में यह बात फैल गई, जो दूसरों का हक छीनता है उसका सुख भी छिन जाता है, और जिसका दिल साफ होता है भगवान उसका साथ जरूर देते हैं।